अगर यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नुकसान पहुँचा ना, तो खुदा की कसम मैं अपने हाथों से ज़ावियर का वजूद छलनी कर दूंगा। मैं उसे ऐसी बेरहम मौत दूंगा कि कायनात की किसी मखलूक ने ऐसी मौत का सामना नहीं किया होगा। बता देना उसे। हरम ने अगले ही पल कान से ब्लूटूथ भी नोच कर उतार दिया, फिर उसे सामने डैशबोर्ड पर डाल दिया। फिर नशिस्त की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। लेकिन बार बार नाज़नीन की जख्मी सी आवाज उसकी समात में गूंज रही थी। उसकी स्याह आंखें, उन स्याह आंखों में चमकती बारीक सी नमी। यकदम उसे महसूस हुआ जैसे गाड़ी में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। वो दरवाजे खोले बाहर निकल आया। उसके फेफड़े हवा के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। गहरे गहरे सांस लेकर वो खुद को नॉर्मल करने लगा था। याद के कई और आग फड़फड़ाने लगे। उसे अपने बचपन का हर वर्क बहुत सलीके से हिफ्ज था। वो एक छोटी सी बस्ती का रहायशी था। ये बस्ती खासकर उन औरतों के लिए शोहरत रखती थी जो किसी भी सरबराह के बगैर अपने खानदान की कफालत करने का बेड़ा अपने शानों पर उठाया करती थी। वो हमेशा से एक कमजोर और हद दर्जा हसास बच्चा रहा था। हरम की माँ अकेली रहा करती थी। उनके लिए शोहर का होना और ना होना बराबर था। उसके मोहल्ले में पलता हर बच्चा ही कमोबेश बाप की आगोश का भूखा था। वो एक ऐसी बस्ती थी जिसे औरतें ही चलाया करती थी। उस बस्ती को कस्बा कहना ज्यादा दुरुस्त होगा, क्योंकि वो इलाका ज्यादा वसी नहीं था। ना ही उसमें घरों और खानदानों की बहुतात थी। वो सब्जाजार से मुज़य्यन बहुत से चश्मों का खजाना खुद में समोए एक इंतहाई खूबसूरत किता था। उसमें पलते लोगों की नीयतें साफ और अतवार पाकीज़ा थे। यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही किसी की गलीज निकाहों का मरकज था इनका इलाका। ज़राबाद का वो छोटा सा शफाफ इलाका अपनी मिसाल आप था। सुहेल का उनकी जानिब आना ना आने के बराबर था। वो साल में एक दफ़ा चले आते और सहन में बैठकर कई लम्हात बाद वापस भी पलट जाते। उनकी दुनिया इस अलग थलग शहर से कई मील के फासले पर वाक़ई बस्ती से खासी मुख्तलिफ थी। वो इस गाँव नुमा बस्ती के लोगों से मायूस नहीं होना चाहते थे, और ना ही कभी राना ने उन्हें इस बात पर मजबूर किया था। वो कभी उनके ख्वाबों के दरमियान नहीं आई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने हर ख्वाब, हर अरमान और हर ख्वाहिश का गला दबाकर अपने अंदर ही दफन भी कर लिया था। लेकिन वो अपने इस हसास बच्चे का क्या करती, जो दिन ब दिन सुहेल की तवज्जो के लिए जुलसता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर खत्म होने लगा था। अब उसे आए दिन बुखार रहता और सेहत भी तेजी के साथ गिरती चली जा रही थी। एक दिन सुहेल अपनी चमचमाती गाड़ी में शहर को वापस पलट रहे थे कि वो राना की आगोश से निकलकर उस गाड़ी के पीछे दौड़ता गया। राना उसे आवाजें देकर बुलाती रह गई, लेकिन वो उनकी आवाज पर नहीं रुका। उस समय हरम की उम्र 10 साल थी। मुस्तकिल बीमार रहने के बायस जिस्म पर चढ़ा गोश्त व मुश्किल हड्डियों के ढांचे को छुपाने में मददगार साबित हो रहा था। वो नंगे पांव उनकी धूल उड़ाती गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। वो शायद रो भी रहा था, उन्हें पुकार भी रहा था। सुहेल ने माथे पर बल डालकर एक निगाह शीशे पर डाली और फिर ड्राइवर को गाड़ी मजीद तेजी से निकालने का इशारा किया। उसकी रफ्तार गाड़ी की रफ्तार से मैल नहीं खाई तो वो किसी
पत्थर से टकराकर पूरी तरह धूल से अटी जमीन पर आ गिरा। हरम का चेहरा मिट्टी में अट चुका था, लिबास खाक आलूद हो गया था। उसके गरम गरम आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे थे। वो बुरी तरह रो रहा था। सीने में अटी शदीद तकलीफ और सर में उभरते दर्द ने उसके लिए पल भर को दुनिया धुंधला दी थी। फिर किसी ने उसे आवाज दी। हरम चौंक गया। अपना सर मिट्टी से उठाकर उस शख्स को देखा। वो एक 35 साला बहुत ऊंचा सा मर्द था। उसका जिस्म कसरती था और आंखें गहरी सुरमई थी। मुस्कुराते चेहरे पर अजीब सी नरमी लिए वो शख्स उसे पहली ही नजर में बहुत अच्छा लगा था। ये उसका और तालूत का पहला सामना था। फिर उसने हरम की जानिब हाथ बढ़ाया तो जाने इसने कैसे आगे बढ़कर वो हाथ थाम लिया था। तालूत ने उसे अपने पैरों पर बमुश्किल खड़ा किया, हालांकि उसके कदम इस समय बुरी तरह लरज रहे थे। फिर वो उसके सामने घुटनों के बल झुका। उसके लिबास से गर्द जाड़ी। किसी के पीछे खुद को इतना जलील नहीं किया करते हरम, ये इंसान की तौहीन है। अपना नाम उस अजनबी के मुंह से सुनकर हरम की बुरी आंखें हैरत से फैली थी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो ये भी पता है कि तुम राना बेगम के बेटे हो। ये भी कि तुम्हारे बाबा का नाम सुहेल उरैबी है। और ये भी कि तुम्हारे दादा एक निजी एजेंसी के गनमैन थे। हरम उसके इंकशाफात सुनकर गूंग रह गया था। इतना तो उसे भी अपने दादा के बारे में नहीं पता था। जिंदगी में पहली दफा उसके आंसू किसी अजनबी ने खुश्क किए थे। फिर वो अजनबी उसकी जिंदगी का एक ऐसा गहरा हिस्सा साबित हुआ कि उसने तालूत के बगैर अपनी जिंदगी तस्वुर करना ही छोड़ दी। वो उसके लिए उसका दोस्त, उसका साथी, उसका दुश्मन, उसका उस्ताद, उसका सब कुछ बन गया था। तालूत उसके दादा का शागिर्द रहा था। उसके दादा एक निजी एजेंसी के शूटर रहे थे और सुहेल की शादी चूंकि उन्होंने खुद करवाई थी तो वो इस सुहेल की नफरत से भी बखूबी वाकिफ थे। सुहेल अपने इस घराने को नापसंद करता था। वो इस बस्ती में वाक़े घराने को मकरूह समझता था। दादा को सब पता था, इसीलिए दादा ने अपने सबसे काबिल शागिर्द को हरम की जिम्मेदारी सौंपी थी। मरने से कबल उनकी जुबान पर अपने पोते का ही नाम था। ये उसने तालूत से सुन रखा था। तालूत अब खुद भी इस बस्ती से जरा फासले पर एक एजेंसी में ट्रेनर था। वो इधर बहुत से बच्चों को शूटिंग की ट्रेनिंग दिया करता था। वो एक खास किस्म की एजेंसी थी। उसमें हॉस्टल था। हरम, जावियार और सारंग जैसे बच्चों के लिए रहने की जगह थी। उस एजेंसी का अपना एक स्कूल भी था जिसमें वहां रहते बच्चे ज़ेरे तालीम थे। लेकिन अब तालूत को इस बस्ती के 3 मजीद बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी थी। उसे ऐसे बच्चों को मजबूत बनाना था जो अंदर से खोखले होते जा रहे थे। उन बच्चों के अपनों ने इस पर बहुत से कर्ज चढ़ा रखे थे। उसे इन कर्जों को ऐसे ही उतारना था। सबसे पहले उसने हरम को ढूंढा, फिर सारंग को, जिसके वालिदैन ने उसे छोड़ दिया था। सारंग इस इलाके में एक बूढ़ी औरत के साथ रहा करता था, जिसकी औलाद ने उसे बहुत पहले ही घर बदर कर दिया था। और तीसरा जावियार, जो हरम की तरह अपनी मां के साथ रहा करता था, क्योंकि उसका बाप उसे और उसकी मां को बहुत पहले ही छोड़कर जा चुका था। अगले दिन तालूत उसके घर चला आया।
राना को उसके दादा के बारे में बताया तो वो पहले से उनके बारे में इल्म रखती थी। दादा बारहा तालूत का जिक्र उनके सामने कर चुके थे। वो उसकी मां से इजाजत लेने आया था, उसे अपने साथ ले जाने के लिए। राना पहले पहल तो तरद्दुद का शिकार हुई, लेकिन फिर चूंकि ये उनके मरहूम ससुर का कौल था तो इसे टाल ना सकी। वैसे भी वो इस बस्ती में रहते तो किसी काबिल नहीं हो सकता था। बेहतर यही था कि वो इस एजेंसी में जाकर पढ़ लिख जाता।